हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल सिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग आईपीसी में पनिशमेंट को डिस्कस करेंगे। पनिशमेंट का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक दिया गया है। तो इन सारे प्रोविजंस में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले जो भी जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशन है या आईपीओ एग्जाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं काइंड ऑफ पनिशमेंट को। तो सेक्शन 53 जो है वो 5 तरीके की पनिशमेंट की बात करता है। कौन कौन सी है वो? पहली है डेथ पनिशमेंट, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में कि किस किस केसेस में डेथ पनिशमेंट मिलती है। देन आता है सेकेंडली आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पहले नहीं मिलती थी, 1955 से पहले। 1955 के बाद जो है वो अमेंडमेंट किया गया है आईपीसी में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलती थी सज़ा के तौर पे, मतलब कि लोगों को काला पानी की सज़ा या देश निकाला होता था। उस टाइम अंडमान निकोबार में ले आके लोगों को छोड़ दिया जाता था। तो ये बेसिकली जो सज़ा थी उसको बहुत ही गलत देखा गया और बाद में इसको चेंज करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ किया गया। और 1 जनवरी 1956 से अब कोई भी ऑफेंस करता है इस काइंड में, मतलब जो भी पनिशमेंट दी गई है आईपीसी में ट्रांसपोर्टेशन की, उसकी जगह पे अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलती है। थर्डली ओमिट हो चुका है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थली आपका आता है इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजनमेंट 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है रिगरस, जिसमें आपसे हार्ड लेबर कराया जाएगा, और दूसरी होती है सिंपल, जिसमें कोई हार्ड लेबर नहीं कराया जाएगा, बस जेल की 4 दीवारी के पीछे जो ऑफेंडर होगा उसको रखा जाएगा, जो कन्विक्ट होगा उसको रखा जाएगा, ठीक है, सोसाइटी से दूर। देन आता है फोर्थली फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। और फिफ्थली जो है आपका आता है फाइन। तो यहाँ पे फाइन लगाया जाएगा। फाइन जो है वो 2 तरीके से होता है, एक पनिशमेंट के साथ लगाया जाता है और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ फाइन भी लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो सारी ऑफेंसेस हैं उनको डिटेल में अगर हम देखें तो डेथ पेनल्टी जो है बहुत कुछ ही केसेस में आपको दी जाती है। जैसे कि सेक्शन 121 वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 132, 194, 302 मर्डर के केस में, 305 अगर किसी कन्विक्ट ने जो है वो यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश करी है तो उसको डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। 307, 364A एंड 396 जो कि अगर डकैती करते समय किसी ने किसी की डेथ काउज कर दी है तो ये जो केसेस हैं इन्हीं में आपकी डेथ पनिशमेंट दे सकता है कोर्ट। लेकिन क्या कोर्ट हमेशा डेथ पनिशमेंट देगा अगर ऐसा कोई ऑफेंस उनके सामने आएगा? तो ऐसा नहीं है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये कहा गया था कि डेथ पनिशमेंट हमेशा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दी जाएगी, मतलब बहुत ही सीरियस नेचर का ऑफेंस है तभी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मर्डर बहुत होता है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत होते हैं, लेकिन सब में डेथ पेनल्टी नहीं दी गई। अगर दी जाती थी तो आज डेथ पेनल्टी का रेशियो बहुत ज़्यादा होता। निर्भया रेप केस में मिली है, अफजल गुरु रेप केस में मिली है, मुंबई ब्लास्ट में कसाब को मिली है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आए, इस वजह से इनको डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी गई, इनको फांसी की सज़ा दी गई। अब यहाँ पे एक और सेक्शन था, सेक्शन 303, जो कि बात करता था कि कोई भी अगर कन्विक्ट है ना, उसने कन्विक्शन में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है और उसने अपने कन्विक्शन में जो है किसी का डेथ काउज कर दिया है, तो वहाँ पर उसको डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। तो ये एक शैल वर्ड यूज़ करता था, जिससे एक मैंडेटरी प्रोविज़न बनाता था कि कोर्ट के ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो उस केस में डेथ पेनल्टी ही दें। तो यहाँ पर मित्थु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब यहाँ पर डेथ पेनल्टी उस पर्सन को नहीं मिलेगी। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि कोर्ट उसको डेथ पेनल्टी दे या कोर्ट उसको डेथ पेनल्टी ना दे। नेक्स्ट आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का टेक्निकली मतलब होता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट रनिंग थ्रू आउट द रिमेनिंग पीरियड ऑफ ए कन्विक्ट नेचुरल लाइफ हेल्ड इन गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट के केस में। सो बेसिकली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब लोग समझते हैं कि 14 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा, ऐसा नहीं है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है कि जितनी भी ज़िंदगी बची है उस कन्विक्टेड पर्सन की, उसको जो है वो जेल में रखा जाएगा, है ना, वो वहाँ से अब मर के ही बाहर निकलेगा बेसिकली, है ना। जैसे कि अभी जो है वो बिल्किस बानो केस में जो है वो 11 कन्विक्ट को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली, तो अब वो जब जेल से बाहर आएंगे तो उनकी डेड बॉडी ही वहाँ से बाहर आएगी, बेसिकली इसका ये मतलब है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जब भी होगी तो वो रिगरेस होगी, मतलब कि जब भी आपको जेल में रखा जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में, तो हमेशा जो है आपसे हार्ड लेबर कराया जाएगा। ये हेल्ड किया गया था के एम नानावती से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। देन आता है बात की क्या डेथ पेनल्टी को कम किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो उसको कम किया जा सकता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी को कम कर सकती है अंडर सेक्शन 54 ऑफ आईपीसी में, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको भी कम कर सकती है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो
14 ईयर तक की दे सकती है। तो यहाँ से ये 14 ईयर का कंसेप्ट निकल के आता है और लोगों को लगता है कि जो इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो आपकी 14 साल की है। तो पहला ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि 14 साल की इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होती है, उसको कम किया जा सकता है और कम करने पर मैक्सिमम जो है वो 14 साल की दी जा सकती है इम्प्रिजनमेंट। देन आता है कि कभी भी अगर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, जब हमें फ्रैक्शन निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को, किस पर्पज से, फाइन के जगह पे और पनिशमेंट देने के लिए। कभी कभी होता है ना कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला, उसके साथ फाइन भी मिला है, अब फाइन नहीं पे कर रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। कितनी सज़ा मिलेगी? जो भी उसको सज़ा एक्चुअल मिली है पनिशमेंट में, उसकी 1/4। तो वो 1/4 को डिसाइड कैसे करेंगे? अब ये तो नहीं पता कोई इंसान की मौत कब होगी, तो वहाँ पर डिसाइड करने के लिए हमने इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 20 ईयर रखा है। मतलब कि अब वहाँ पे जो सज़ा मिलेगी अगर उसने फ़ाइन नहीं पे किया है तो 20 साल का 1/4 मतलब कि 5 साल की उसको यहाँ पे सज़ा मिलेगी। ये यहाँ पे कंसेप्ट है और इसी चीज़ को लोग समझते हैं कि 20 साल की सज़ा होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को। तो इस चीज़ को भी आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना क्लियर कर लेना है। देन आगे आप बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट, जो थर्ड टाइप ऑफ पनिशमेंट है। तो इम्प्रिजनमेंट आपकी मैक्सिमम 20 ईयर की हो सकती है, मिनिमम 24 आवर की है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर ऑफेंस होता है 510 में, जहाँ पे अगर कोई इंसान दारू पी के पब्लिक प्लेस में जाके कोई पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करता है तो उसको 24 घंटे के लिए इम्प्रिजनमेंट दे सकता है कोर्ट। वहीं पर अगर रेप वगैरह के केस में आप देखें तो इम्प्रिजनमेंट 20 साल तक की मिलती है। कोई अगर ऑफिसर की रैंक का है, उसने कोई रेप ऑफेंस कमिट किया है तो 376 में इसका प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पनिशमेंट कैसी हो सकती है? रिग्रेस हो सकती है, सिंपल हो सकती है। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे कहीं कहीं पर प्रोविज़न दिया गया है कि वो कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करेगा और बताएगा कि रिग्रेस होगी या सिंपल होगी, और कहीं कहीं पर कुछ पनिशमेंट जो है वो स्पेसिफिकली कही गई है कि रिग्रेस होगी या फिर सिंपल होगी, ठीक है। तो रिग्रेस में क्या होगा? हार्ड लेबर कराया जाता है। जैसे कि कोई ऑफेंस ऐसा है 194 में, 449 में, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में, इन सब केसेस में आपका रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। दूसरा आता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे कोई हार्ड लेबर नहीं कराया जाएगा, बस आपको जेल की 4 दीवारी के पीछे रखा जाएगा, पब्लिक से आपको दूर रखा जाएगा। यहाँ पे ये भी कहा गया है सेक्शन 60 में कि अगर सेंटेंस दी जाएगी तो कुछ कुछ केसेस में कोर्ट जो है वो होली या पार्टली पनिशमेंट को रिग्रेस या फिर सिंपल दे सकता है। मतलब कि मान लीजिए किसी को 10 साल की सज़ा हुई तो कहा जाए कि 5 साल वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट काटेगा और 5 साल वो जो है अपना सिंपल इम्प्रिजनमेंट काटेगा, ठीक है। देन आता है फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, के फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी भी की जा सकती है कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि 126, 127, 169, 363A, इन सब केसेस में जो है वो अगर ऑफेंस होता है, पनिशेबल होता है, तो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का फोरफीचर मतलब प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। देन आता है आपका फ़ाइन। फ़ाइन का 2-3 कैटेगरी में अलग अलग पनिशमेंट बताया गया है। कहीं कहीं पर किसी केस में सिर्फ और सिर्फ फ़ाइन है, किसी में और वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब कि पनिशमेंट भी दी जा सकती है या फिर आपका फ़ाइन लगाया जा सकता है। कहीं पर एंड वर्ड यूज़ किया है, मतलब कि फ़ाइन जो है लगाया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ, मतलब सज़ा भी मिलेगी और फ़ाइन भी मिलेगा। तो इस टाइप से जो है फ़ाइन का पूरा आपका ये चीज़ आता है, पनिशमेंट का पूरा कैटेगरी बताया गया है। लेकिन अब क्या होगा कि किसी इंसान के ऊपर फ़ाइन लगाया गया और उसने फ़ाइन नहीं पे किया, और फ़ाइन का लिमिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी आगे के प्रोविज़न में बताई गई है। जैसे कि सेक्शन 63 कहता है कि अगर फ़ाइन जो लगाया जाएगा वो अनलिमिटेड होगा। कोर्ट कितना भी फ़ाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन जो फ़ाइन लगेगा वो फ़ाइन आपका क्या होगा? एक्सेसिव नहीं होगा। मतलब कि किसी ने भी कोई ऑफेंस किया है, तो मान लीजिए 20 रुपये की चोरी की है या 100 रुपये की चोरी की है, अब उसके ऊपर आपने फ़ाइन लगा दिया कि 2000 या 20,000 रुपये वो फ़ाइन भरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वैसी नहीं कि वो उतना रुपये का फ़ाइन पे कर पाए, ठीक है। तो ऐसा सारी चीज़ों को देखकर जो है फ़ाइन बेसिकली इम्पोज किया जाएगा। दूसरा आता है सेक्शन 67 बात करता है कि अगर कोई इंसान फ़ाइन वाला केस ऑफेंस कमिट करता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ाइन मिलता है, फ़ाइन सज़ा के तौर पे फ़ाइन मिलता है, और वहाँ पे उसने पेमेंट नहीं किया है फ़ाइन का, तो उसको सज़ा कितनी मिलेगी? तो इसके ऊपर एक स्केल बनाया गया है। सिंपल सी बात है, वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस उसने कमिट किया है जिसमें फ़ाइन के तौर पे उसको जो सज़ा मिली है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये मिली है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मैक्सिमम 2 मंथ की मिलेगी। अगर किसी ने ऐसा कोई ऑफेंस किया जिसमें 100 रुपये तक का फ़ाइन लगाया गया है उसमें, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो मैक्सिमम 4 मंथ तक के लिए मिलेगी। और किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें 100 रुपये से ज़्यादा की सज़ा है, ज़्यादा का फ़ाइन लगाया गया है, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी 6 मंथ की। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मतलब कि इतना कोर्ट दे सकता है, 6 महीने तक की सज़ा दे सकता है, 4 महीने तक की सज़ा दे सकता है, और 2 महीने तक की सज़ा दे सकता है। कोर्ट यहाँ पे हो सकता है 1 दिन में भी छोड़ दे। अब मान लीजिए सिंपल सी बात है, 50 रुपये किसी ने नहीं भरा, तो अब 2 महीने तक उसको जेल में भी रखना ठीक नहीं है। कोर्ट को लगे चलो 1 दिन की सज़ा दे
दे दो, ख़त्म करो उसका। तो ये कोर्ट कर सकता है, यहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 2 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ से ज़्यादा कोर्ट नहीं जाएगा। देन आता है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। को अगर मान लीजिए उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट लगाया गया और उसने कहा कि नहीं नहीं सर हम फ़ाइन दे देंगे 50 रुपये, क्या 50 रुपये ले लीजिए आप मुझसे, उसने फ़ाइन वहाँ पे दे दिया, तो उसका वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा जैसे ही उसने पेड किया है, या फिर कोर्ट ने लिवाइड बाय दी प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कि कोर्ट ने किसी दूसरे प्रोसेस से वो फ़ाइन उससे निकाल लिया, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके या कुछ भी तरीके से उसका कोई चीज़ था उसको बेचकर, तो कोर्ट ने अगर निकाल लिया है वो पैसा, तो यहाँ पे उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी को 2 महीने की सज़ा हुई और आधा पैसा उसने 1 महीने के बाद दे दिया, 1 मंथ के बाद उसने पे कर दिया, तो जो बाकी का 1 मंथ की उसकी पनिशमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी सेक्शन 69 में। यही कहता है कि अगर प्रोपोर्शनेट पेमेंट हो जाती है तो वहाँ पे वो प्रोपोर्शनेट पेमेंट के बाद जितना भी उसकी सज़ा बची रहेगी वो सज़ा उसकी टर्मिनेट हो जाएगी। तो किसी ने 2 महीने की सज़ा काट रहा था, 1 महीने के बाद उसने जो बाकी का फ़ाइन का पैसा था उसने पे कर दिया, तो बाकी का 1 महीना वो सज़ा नहीं काटेगा, उसकी 1 महीने की सज़ा वहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो यही बेसिकली सारे जो इम्प्रिजनमेंट और जो भी अलग टाइप के जो पनिशमेंट हैं, डेथ हैं वगैरह हैं, इनके ऊपर ही की डिटेल वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगल 6 लेकर आया है। अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी पूरी डिटेल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके कोर्स सेक्शन में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। कोर्स जो है बेसिकली 20 स्टेट को टारगेट करता है, जिसमें आपको 20 स्टेट के लोकल लॉज, मेजर लॉज, माइनर लॉज, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे अभी कोर्स का प्राइस बहुत ही कम चल रहा है, आप इसको 21,999 पे परचेस कर सकते हैं। इस पर आपको अगर आप अभी परचेस करते हैं और मेरा कोड यूज़ करेंगे KRK20 तो आपको 20% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी जाइए, देर मत करिए, इस कोर्स को परचेस करिए और अपनी जुडिशरी की तैयारी और अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उस पर हम अपनी सारे जो अपडेट्स हैं, लीगल अपडेट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको हम अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उसको जाके फॉलो करें, है ना, उनको लाइक करें, और वहाँ पर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आती हैं उनकी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं इसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।